अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मैजिकल वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 किए थे और अब नेक्स्ट हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, तो हम उसको स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है फाइंड नेगेटिव of matrices A, B, C, D and E when उन्होंने आपको सारी की सारी मैट्रिसेस दे दी हैं। हम भी उसको ऐसे ही लिख लेंगे फ़िलहाल, फिर उसके बाद नेक्स्ट हम उसमें उनके नेगेटिव को फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपको डेफिनेशंस जो हैं वो क्लैरिफाइड हों, अगर आपको डेफिनेशंस की समझ हो, उसके पॉइंट्स क्लियर हों, तो ये काम जो है ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। ठीक है, ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास मैट्रिसेस के, इसमें ज़्यादातर जो है वो आपकी डेफिनेशंस जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। अगर आपकी डेफिनेशंस का कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो आपके लिए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक डेफिनेशन आपके पूरे क्वेश्चन को गलत कर सकती है अगर आपने एक भी वैल्यू जो है वो या एक भी पॉइंट जो है वो आप मिस कर जाते हो। तो सबसे पहले आपके पास है मैट्रिक्स ए। आपने मैट्रिक्स ए का नेगेटिव निकालना है और हम लोगों ने नेगेटिव की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि अगर आपने किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव निकालना हो तो हम उस गिवन मैट्रिक्स को माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमें यानी कि हमें माइनस ए चाहिए, इसका मतलब हम माइनस को इस साइड पर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, आपके पास 1 0 -1 और मैट्रिसेस में जो माइनस है वो अप्लाई इस तरीके से होता है कि वो अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं ना, बाहर से अगर कोई नंबर हम मैट्रिक्स के अंदर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं तो अंदर जितनी भी एंट्रीज़ हैं सबके साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी कि ये माइनस इस 1 से भी मल्टीप्लाई होगा, इस 1 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस -1। 0 न्यूट्रल होता है इसलिए इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 0 ही रहेगा। और जब माइनस को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये हमारे पास माइनस ए की वैल्यू है। इसी तरह माइनस बी निकालेंगे तो माइनस बी है हमारे पास 3 -1 2 और 1। जब माइनस अंदर अप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -3 +1 -2 -1। ठीक है, इसी तरह माइनस सी आपके पास जो है वो बन जाएगा 2 6 3 2। सारे के सारे पॉजिटिव एंट्रीज हैं, तो हम माइनस अप्लाई करेंगे तो ये सारी की सारी नेगेटिव हो जाएंगी। ठीक है, तो ये आपके पास असल में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स होता है। और असल में नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स का अगर आपने चेक करना हो कि आप सही निकाल रहे हो या नहीं, तो उसकी सिंपल सी चीज़ है कि अगर आप ए को माइनस ए में प्लस करोगे ना, ए और माइनस ए को आपस में प्लस करो, आंसर 0 बनता है। इसी तरह अगर आप ए मैट्रिक्स को नेगेटिव ऑफ ए में यानी कि माइनस ए मैट्रिक्स में प्लस करोगे ना दोनों को आपस में, तो वो भी 0 ही बन जाएगा। आगे हम लोग प्लस करना भी सीखेंगे, मैट्रिसेस को प्लस करना, उनको माइनस करना, उनको मल्टीप्लाई करना, ये सारी चीज़ें हम लोग आगे सीखेंगे। ठीक है, फिलहाल आपके पास आपको जैसे इतना कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि नेगेटिव ऑफ ए कैसे फाइंड आउट किया जाता है या किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव जो है वो कैसे फाइंड आउट किया जाता है। तो उसमें सिंपल सी चीज़ है, जो भी मैट्रिक्स हो उस मैट्रिक्स को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसकी हर एक एंट्री को, चाहे वो जिस मर्जी ऑर्डर की हो, उसकी सारी की सारी एंट्रीज़ को माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दो। उनके साइन जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, अगर वो प्लस के हैं तो माइनस में हो जाएंगे, अगर माइनस के हैं तो प्लस में हो जाएंगे, और जो हमारे पास मैट्रिक्स बनेगी वो हमारे पास उसकी नेगेटिव बन जाएगी। और ये आपके पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो है फाइंड ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। उन्होंने आपको डिफरेंट मैट्रिसेस दी हुई हैं। ठीक है, 6 मैट्रिसेस हैं, हमने उनमें से मतलब हर एक का ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मैंने आपके पास ए मैट्रिक्स लिख ली है। ए मैट्रिक्स का जब आपने ट्रांसपोज फाइंड आउट करना है तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ए के ऊपर टी डालना है जो ट्रांसपोज को शो करेगा, और इसी तरह जो ए मैट्रिक्स है इसके ऊपर भी टी डालना है जो ट्रांसपोज को शो करेगा। ठीक है, अब हम लोगों ने ट्रांसपोज की डेफिनेशन में ये पढ़ा था कि आपके पास जो ट्रांसपोज है वो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देता है।
अगर हम इस कॉलम को, ये कॉलम मैट्रिक्स है हमारे पास, ठीक है, अगर हम इस कॉलम को पूरी की पूरी को रो में चेंज कर दें 0 1 और -2, तो ये ट्रांसपोज जो है ये इस पर अप्लाई होंगे और ये आंसर है। और एक चीज़ और होती है ट्रांसपोज में कि जो ट्रांसपोज है हम किसी भी मैट्रिक्स का लें तो वो उसके ऑर्डर को चेंज कर देता है। अब देखो नंबर ऑफ़ रोज़ पहले लिखी जाती हैं, इसमें 3 रोज़ हैं और 1 कॉलम था, तो ये 3/1 ऑर्डर की थी, अब ये 1/3 ऑर्डर की बन गई है। तो यही चीज़ हम लोग ट्रांसपोज में पढ़ते हैं, ठीक है। एक तो या तो कॉलम को रोज़ में चेंज कर दो या रोज़ को कॉलम में चेंज कर दो, दूसरी चीज़ कहती है इसका ऑर्डर चेंज हो जाता है, ठीक है। अब आपके पास जो सेकंड मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स, जो बी वाली है ये आपके पास क्या है जी, ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। जो बी है वो इक्वल है आपके पास 5 1 और -6 के, ठीक है। जब हम बी का ट्रांसपोज लेंगे तो हम दोनों साइडों पे ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगी 5 1 और -6, ये आंसर बन जाएगा। उसके बाद जो आपके पास सी है, सी मैट्रिक्स, वो आपके पास है जी 1 2 3 2 -1 और 0। जब आप इसका ट्रांसपोज लोगे, पहले तो आप दोनों साइडों पे ट्रांसपोज अप्लाई करोगे, 1 2 3 2 -1 0 और उसके ऊपर ट्रांसपोज। जब आप इसका ट्रांसपोज फाइंड आउट करोगे, पहले ये जो फर्स्ट कॉलम है इसको रो में बदल दो या फर्स्ट रो को कॉलम, अगर हम फर्स्ट रो को कॉलम में चेंज करें तो 1 और 2 बन जाएगा, फर्स्ट रो खत्म। सेकंड रो को जब हम कॉलम में चेंज करें तो ये 2 और -1 बन जाएगा। थर्ड रो को जब हम कॉलम में चेंज करेंगे तो ये 3 और 0 बन जाएगा। सारी की सारी रोज कॉलम में बदल गई और ये आपके पास ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। जो आपके पास डी वाली मैट्रिक्स है 2 3 0 5, ट्रांसपोज के अंदर जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर तब नहीं चेंज होता मैट्रिक्स का अगर वो मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिक्स हो। जैसे कि ये जो डी मैट्रिक्स है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जब हम इसका ट्रांसपोज ले भी लें तो तभी इसका ऑर्डर जो है वो 2/2 ही रहेगा, सेम ऑर्डर। तो सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर हमारे पास जो ऑर्डर है वो चेंज नहीं होता, ठीक है। बाकी जितनी भी मैट्रिसेस होती हैं उन सब में चेंज हो जाता है। 2 3 -4 5, जब हम ई के लिए निकालेंगे, ई के ऊपर ट्रांसपोज लगाएंगे, के ऊपर ट्रांसपोज, इस साइड पर भी ट्रांसपोज अप्लाई करेंगे 2 3 -4 एंड 5, इसका ट्रांसपोज, तो आंसर में हमारे पास आ जाएगा 2 -4 3 एंड 5, ठीक है। उसके बाद जो आपकी एफ वाली मैट्रिक्स है वो है जी 1 2 3 एंड 4। आपके पास जो एफ वाली मैट्रिक्स है वो है 1 2 3 एंड 4। जब हम एफ का ट्रांसपोज लेंगे तो वो बन जाएगा 1 2 3 4 का ट्रांसपोज और वो इक्वल हो जाएगा 1 3 2 4 के, ठीक है। और ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो भी सॉल्व हो गया। उसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, वो है वेरीफाई। ये इम्पॉर्टेंट है तो इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की जो आपके पास स्टेटमेंट है वो है वेरीफाई डैट। आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है ए और एक गिवन है बी। तो पहले हम ए के लिए चेक करेंगे। ए मैट्रिक्स आपके पास गिवन है 1 2 0 1, ठीक है। तो हमने वेरीफाई करना है कि अगर हम ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लें तो वो अगेन ए के इक्वल ही आ जाता है, ठीक है। तो हम जब इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे तो पहले हम एक साइड ले लेते हैं, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमने ये चीज़ प्रूफ करनी है ए के इक्वल, तो हम कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड जो कि इक्वल है ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेने के लिए पहले तो हमारे पास जो ए मैट्रिक्स है वो क्या है जी 1 2 0 1, ठीक है। फिर हमें इसका ट्रांसपोज लेना पड़ेगा, तो हम दोनों साइडों पे ट्रांसपोज अप्लाई कर देंगे। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये बन जाएगा 1 0 2 1। ये आपके पास वैल्यू है ए ट्रांसपोज का, ठीक है। अब उन्होंने बोला है ए ट्रांसपोज का अगेन ट्रांसपोज ले लें,
तो ये बन जाएगा 1 0 2 1 का होल ट्रांसपोज। फिर से तो ये अगेन बन जाएगा 1 2 0 1। अगर आप देखो तो जो आपकी गिवन ए मैट्रिक्स थी वो भी यही थी, सेम है। तो हम यहाँ से कह देंगे ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिखते हैं विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड साथ ही, और ये प्रूव होगा। ठीक है, अब जो इसका सेकेंड वाला पार्ट है उसमें आपने प्रूफ करना है कि बी ट्रांसपोज का अगर हम ट्रांसपोज लें तो वो बी के इक्वल आ जाता है। वो सेम टू सेम इन्हीं स्टेप्स पे चलेगा, सिर्फ ए की जगह बी मैट्रिक्स रख देंगे। ठीक है, हम उसमें भी लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, वो आपके पास इक्वल है बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। तो उसके लिए भी हम सेम यही वाले सारे स्टेप्स लेंगे कि पहले हम लिखेंगे बी मैट्रिक्स विच इज़ इक्वल टू 1 1 2 0। उसके बाद हम उसका लेंगे ट्रांसपोज 1 1 2 0 का ट्रांसपोज, जो आ जाएगा 1 2 1 0। ठीक है, अब हम उसका अगेन ट्रांसपोज ले लेंगे, तो अगेन ट्रांसपोज अप्लाई हो जाएगा, सॉरी यहाँ 1 है, और वो अगेन बन जाएगा 1 2 1 0। तो आपके पास जो बी मैट्रिक्स थी वो और जो बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लेके आई है वो दोनों सेम है। तो हम यहाँ से कह देंगे कि बी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है बी के, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 1.2 है, जो है ना वो 1.2 कंप्लीट सॉल्व हो गई है। अगर आपको कोई मसला हो, कोई डाउट हो, कोई भी इशू हो, आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको डेफिनेटली आंसर करूँगी। और अगर आपको कोई और टॉपिक है जिसके बारे में कुछ समझना हो, आप मुझे वो भी कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको उसमें भी इंशाल्लाह लाजमी समझाऊँगी, लाजमी कोई वीडियो बनाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसी ही वीडियो को लाइक करते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। अल्लाह हाफिज़।